सारे लोगों को काम करना होगा, क्योंकि जनता ने भरपूर मैंडेट दिया है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि जब हमने इतना ज्यादा ढंग से आपको पसंद किया है तो हम काम भी करें। कि हम कोई बड़े मंत्री, बड़े नेता का बेटा होते तो हम बिना चुनाव न लड़े उड़े मंत्री बन जाते। ये तो हमको अच्छा नहीं लगा कि कोई बिना चुनाव लड़े। सबसे पहली बात TR4 TR5 दीजिए, लेट जो है वो दीजिए, और शिक्षा संबंधी जो भी चीज रुका हुआ है और यूनिवर्सिटी में जो आपको टाइमिंग है, यूनिवर्सिटी का टाइमिंग है, परीक्षा लेने का टाइमिंग, सबको दुरुस्त कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल आरा, वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ 28 और मंत्रियों ने शपथ लिया है और सबसे चर्चित चेहरा जो रहा है वो सुनील कुमार का रहा है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं पहले। अब जितने भी युवा नाराज थे, चाहते थे कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार न बने, फिर से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और लगभग शिक्षा मंत्री फिर से वही बनने जा रहे हैं। हम दरोगा गुरु रहमान सर के पास आए हैं। आप भी चाहते थे कि जितने भी छात्र नाराज हैं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार न बने, फिर से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और फिर से लगभग वही बन रहे हैं शिक्षा मंत्री। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि सरकार का फैसला है, और सब उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों का फेस दिखाया गया है मंत्री ग्रुप में तो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में अगर कहा जाए तो सुनील कुमार है। तो सुनील कुमार अयोग्य व्यक्ति है ये मैंने नहीं कहा है, और ना किसी बच्चों के द्वारा कहा जा रहा था। बच्चों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि शिक्षा मंत्री जो कहते कुछ है करते कुछ है, यानी डिसीजन के ऊपर है उनको डिसीजन के लिए इस तरह की बातें थी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने अगर उनको भरोसा जताया है और लड़कों की समस्या का निराकरण भी हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अब जब सुनील कुमार सर शिक्षा मंत्री बन ही रहे हैं तो उनसे यही अनुरोध होगा कि वो बच्चों के हित को ध्यान में रखें, और बच्चों की जो समस्या जुड़ी हुई है, चाहे आपको TR से संबंधित हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधित हो, लाइब्रेरी से लेट से संबंधित हो, उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करे तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने कहा था सर कि झूठा है शिक्षा मंत्री मकार, कहाँ से करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने कब कहा था? जब उन्होंने पिछली बार कहा और कह के नहीं किया। इस बार अभी देखना है उनको कि क्या कर रहे हैं। इस बार अगर फिर वो काम नहीं करते हैं तो फिर ये बात हम लोग बोलेंगे, लेकिन इस बार अभी आए हैं तो उनको मौका जो मिला है, तो इस बार उम्मीद हम लोग करते हैं कि वो सही काम करें। इस बार उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मंत्री जो बने हैं सुनील कुमार इस बार काम करेंगे, क्योंकि नए जो सरकार बनी है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार सारे लोगों को काम करना होगा, क्योंकि जनता ने भरपूर मैंडेट दिया है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि जब हमने इतना ज्यादा ढंग से आपको पसंद किया है तो हम काम भी करें। सरकार को काम करना होगा, किसी भी हालत में सरकार को काम करना होगा। इस बात को तय मानी, चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, उनको काम करना ही होगा, क्योंकि जनता ने आंख मूंद कर विश्वास किया है। कुछ नए मंत्री बने हैं, बिना विधायक बने, बिना MLC बने मंत्री बन जाते हैं बिहार सरकार में, ये कहाँ तक सही है? ना, तो आज हमको पहली बार अफसोस इस बात का हुआ कि हम कोई बड़े मंत्री, बड़े नेता का बेटा होते तो हम बिना चुनाव न लड़े उड़े मंत्री बन जाते। ये तो हमको अच्छा नहीं लगा कि कोई बिना चुनाव लड़े, किसी को कोई जानता भी नहीं था, अचानक वो मंत्री बन गए। तो ये तो थोपना हुआ पब्लिक पर, इससे मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा। उनको खुद नहीं मालूम है कि वो मंत्री बनने वाले हैं। अपने इंटरव्यू में कहा है कि 2 घंटा पहले मालूम चला कि हम मंत्री बनने वाले हैं। उनकी पार्टी में विधायक है मंत्री बनने के लिए, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। क्या देखकर बनाया गया? पार्टी, जाति, धर्म? कुछ नहीं, पार्टी उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है, और स्वाभाविक उस पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा सर ने बोला होगा, और बोला होगा तभी पता होगा। उनको पता नहीं तो क्या के लिए मंत्री पद का शपथ ले रहा है। ये परिपाटी गलत है, ये परिपाटी गलत है। इससे अच्छा कि तमाम उन लोगों को 2-4 मंत्री बिना चुनाव वाले को बनाते, ये गलत है, ये परिपाटी गलत है, इसका मैं समर्थन नहीं कर रहा। अच्छा, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, हिस्ट्री पूरा उनके नाम हो गया मुख्यमंत्री के नाम। इस पे क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को? नई सरकार बनाए हैं। जब से हम मुख्यमंत्री को समझना शुरू कर दिए हैं, वो लालू जी के शासन काल से मुख्यमंत्री को हम जानना शुरू कर दिए कि मुख्यमंत्री कहा करता है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री एक योग्य व्यक्ति है, एक योग्य मुख्यमंत्री है, और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से हम बहुत खुश हैं। खुश है? बहुत खुशी नहीं, बहुत खुश है।
और जो नई सरकार बनी है, जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उस पे क्योंकि आपका युवाओं पे सबसे ज्यादा ध्यान रहता है, छात्रों पे ध्यान रहता है, तो उनसे क्या अनुरोध करिएगा कि युवाओं के लिए करें जिससे छात्र नाराज ना हो, छात्रों पे लाठियां ना बरसे? हाँ बिल्कुल 100% ये अपेक्षा है। माननीय शिक्षा मंत्री से भी अपेक्षा है और माननीय मुख्यमंत्री से भी अपेक्षा है कि छात्रों के हित का। अरे सबसे पहली बात TR4 TR5 दीजिए, लेट जो है वो दीजिए, और शिक्षा संबंधी जो भी चीज रुका हुआ है और यूनिवर्सिटी में जो आपको टाइमिंग है, यूनिवर्सिटी का टाइमिंग है, परीक्षा लेने का टाइमिंग, सबको दुरुस्त कीजिए। ये शिक्षा मंत्री कर सकते हैं और इनको करना ही होगा। अगर नहीं करते तो फिर आवाज उठा देते, हम लोग उठाएंगे। 1 करोड़ रोजगार देने की बात कह रहे हैं एनडीए सरकार, क्या लगता है 1 करोड़ रोजगार तो 25 से 30 मिल पाएगा युवाओं को? हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार पर हमको विश्वास है, इसलिए नीतीश कुमार ने बहाली तो जबरदस्त दी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लाठियां भी चली, लाठी भी चली है तो उसका विरोध में उतरे थे आंदोलन में, उसका विरोध में कर रहा हूँ। लाठी चली तो उसका विरोध में कर रहा हूँ। और सरकार को भी इस बार प्रायश्चित हुआ है कि जितना लाठी चला है बच्चों पर वो गलत हुआ है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ और करता रहूंगा। छात्रों के साथ कभी भी अन्याय होगा तो मुख्यमंत्री कोई रहे, शिक्षा मंत्री कोई रहे, खड़ा रहेंगे ना। हम बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे। कोई इसमें मेरे मौसा कुछ नहीं बने हैं। हम अपने बच्चों के लिए थे, बच्चों के लिए हैं, बच्चों के लिए रहेंगे। तेजस्वी जी भी हमारे परिवार के थे, नीतीश जी हमारे परिवार के हैं, सुशील कुमार जो है वो हमारे कोई रिश्तेदार है, कोई है। बिहार के बच्चों की समस्या का निराकरण, बिहार के बच्चों की समस्या का निराकरण मूल उद्देश्य होना चाहिए। चाहे किसी विभाग का हो, शिक्षा संबंधित अगर सुनील कुमार पर माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास किया है तो उनको अपने इस विश्वास पर खरा उतर के बच्चों की समस्या का निराकरण करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे। चलिए देखिए, दरोगा गुरु रमान साहब हमारे साथ थे। सुनील कुमार का शिक्षा मंत्री बनने पर क्या कह रहे थे, उनसे जो है कि उम्मीद है कि इस बार जो है 1 करोड़ रोजगार की जो बात हुई है उस पर ध्यान देंगे और युवाओं के लिए TR4 स्टेट लेट लाइब्रेरियन जो भी है सारा चीज पर ध्यान देंगे और टाइमिंग से नोटिफिकेशन जारी होगा। क्या कुछ कह रहे थे गुरु रमान सर? आपने सुन लिया तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।